गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग का जो 10 स्विंग ट्रेड चल रहा था इस मंथ का, उसमें से एक और स्विंग ट्रेड का हम लोग का टारगेट हिट हो चुका है। तो हम लोग पहले देखें कितना हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, एंड उसके बाद देखें कि लॉजिक क्या था। एंड हम लोग का 10 स्विंग ट्रेड मैंने लिया था इस मंथ के स्टार्टिंग पे। ठीक है, जब स्टार्ट हो रहा था मंथ, लगभग हम लोगों ने 10 स्विंग ट्रेड्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से तीन खत्म हो चुके हैं। दो का टारगेट हिट हुआ है, एक में एसएल हिट हुआ है, एंड बाकी सारे प्रॉफिट्स चल रहे हैं। और बाकी जितने भी चल रहे हैं, जैसे ही 31 मार्च के बाद मैं सारा क्लोज कर दूंगा, बिकॉज इट्स ऑल ऑफ माई सिस्टम। मैंने जो सिस्टम बनाया उसके हिसाब से अप्रैल में मुझे नए ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, तो इस मंथ का मैं लास्ट में अपना दिखाऊंगा, अभी सारे 10 ट्रेड्स को मैं दिखाऊंगा कि किसमें एसएल हिट। सिर्फ एक में ऐसा अभी तक एसएल हिट हुआ है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें हम लोग का एसएल हिट हुआ है। बाकी सारे में हम लोग के प्रॉफिट्स चल रहे हैं। अगर बाकी सारा आप देखो, सन फार्मा भी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। एसबीआई को देखो तो समहाउ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही चल रहा होगा। ओके, प्रॉफिट में है। रिलायंस का तो टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, और एच सी एल टेक देखें तो समहाउ ठीक है, एच सी एल टेक थोड़ा लॉस में चल रहा है। टेक केम देखा जाए, टेक केम भी प्रॉफिट में चल रहा है हम लोग का। विप्रो को देखा जाए, इट्स ऑल्सो इन प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट है बट प्रॉफिट में चल रहा है। टीसीएस भी हम लोग का थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा है, और इन्फोसिस भी हम लोग का थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का अब हो गया है दो ट्रेड में टारगेट हिट एंड एक में एसएल हिट, बाकी सारे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलो पहले रिलायंस का मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ कि हम लोग कितना बुक कर पाए हैं रिलायंस में, किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। पीएनएल देखने के बाद हम लोग जज कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज व्हाट वी आर एबल टू बुक इन रिलायंस। रिलायंस में हम लोगों ने लगभग 53,000 का प्रॉफिट बुक किया है। एंड आप मेरा एंट्री देख सकते हो, एंट्री इज ऑलमोस्ट अबाउट 23 एंड 92, एंड एग्जिट इज अबाउट 26:32। ठीक है, तो 23:92 के आसपास हम लोग का एंट्री था, बट 26:32 के आसपास हम लोग एग्जिट किए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लिए थे, स्विंग ट्रेड था। साथ में हेज भी बाई किया था, आपको दिख रहा होगा एक पुट बाई है, 2300 का पुट हम लोग बाई किए थे, ₹25 के आसपास बाई किए थे। एंड उसको लगभग हम लोग 0.35 के आसपास एग्जिट किए हैं। ठीक है, तो इट वाज ए काइंड ऑफ फ्यूचर ट्रेड। मार्जिन लेके हम लोग ट्रेड कर रहे थे। इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में लगभग हम लोग का 70,000 का मार्जिन ब्लॉक हुआ था। बट आई विल नेवर से कि 70,000 का ट्रेड है, बिकॉज मैं मार्जिन पे खेल रहा था और मुझे पता था ये जो ट्रेड है लगभग 4 या 5 लाख का ट्रेड है। बिकॉज 2x 2x टू 3x तक मार्जिन ओके है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप मार्जिन ले रहे हो अपने आप में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड बनाने में 70,000 लगा था, लेकिन इसके बैक में मैं 5 लाख रखे हुए था कि हाँ ये ट्रेड 5 लाख का है, उस 5 लाख को टच नहीं करना है। ठीक है, तो इट वॉज नॉट ए रिटर्न ऑन 70,000। 70,000 पे 53,000 का रिटर्न नहीं है, 5 lakhs पे 53,000 का रिटर्न है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। एंड ओके ओके, ठीक है, इतना रिटर्न अच्छी बात है। अगर 70,000 पे आप 50,000 बनाने लग गए किसी दिन, तो वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। तो मैं कभी बोलूँ, कभी नहीं मैं मानता हूँ ये 70,000 के ऊपर इतना रिटर्न बनाए, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मार्जिन के ऊपर खेला जा रहा था। एंड आई नो द गेम ऑफ डेट। डेट का गेम मुझे पता है कि कहाँ पर डेंजरस होता है, किस लेवल के ऊपर अगर आप बेट करना स्टार्ट करते हो। जब आप कर्जे के ऊपर बेट करते हो ना, इफ यू आर बेटिंग ऑन डेट, देन यू आर इन वेरी बहुत बड़ा रिस्क पे आप रहते हो। खैर छोड़ो, हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस रीजन के बेसिस पे लिया था, एंड कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी भी स्विंग ट्रेड से। तो चलिए चार्ट पे मिलते हैं आपसे। सो गाइस, चलो देखते हैं किन रीजंस के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ठीक है, रीजन क्या था ट्रेड लेने का। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर नहीं मतलब इट्स अ काइंड ऑफ छोटा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कि मैं जब भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ, मैंने अपने लिए बनाया है कि मैं निफ्टी फिफ्टी के बाहर ट्रेड नहीं करता हूँ स्विंग ट्रेड। जब भी मेरा स्विंग रहता है, ठीक है, जब भी मैं स्विंग करता हूँ, इसका एक रीज़न है। रीज़न शायद आपको भी अच्छा लगेगा। रीज़न ये है कि देखो, जब आप एक तो 5,000 स्टॉक है, कहाँ कहाँ एनालाइज करोगे, इधर उधर, आपका सिस्टम कभी बन ही नहीं पाएगा। दूसरा ये कि अगर आप निफ्टी फिफ्टी के बाहर जाते हो, तो कहीं ना कहीं डर होता है कि वो कंपनी एक दिन में 50% भी टूट सकती है, एक सप्ताह में जीरो भी हो सकता है। कहीं ना कहीं चांस होता है। निफ्टी फिफ्टी आपको कम से कम मौका तो देता है। आप दुनिया के 50, दुनिया नहीं, इंडिया के 50 अच्छे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम रात को नींद आता है अच्छे से कि चलो 50 बढ़िया कंपनी में हमने पैसा लगाया है। मे बी हमको उसका बिजनेस नहीं पता हो सकता है, मे बी हम नहीं जानते हो किस तरह का बिजनेस करता है, हम सिर्फ चार्ट पैटर्न पे कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। बट अगर आप निफ्टी फिफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास इतना तो है स्पेस कि चलो एक दिन में 20% से ज्यादा नहीं गिरेगा। एक दिन में 20% से ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा ट्रेड एक मंथ का है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे। हो सकता है 50% हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पास एक एज होता है, एक सेफ्टी होता है, एक अच्छा सुकून मिलता है, रात को नींद आता है, बस मैं यही बोलूंगा। ठीक,
तो एक तो मेरे को स्टॉक फिल्टर हो गया मेरा, अपने आप फिल्टर हो जाता है मेरा कि निफ्टी फिफ्टी के बाहर जाना ही नहीं है, तो 50 कंपनी एनालाइज करने को रह गया। ठीक है, तो आप एक दिन में बैठ के संडे को, मंथ एंड के संडे को बैठ के आप एनालाइज कर सकते हो, या पूरे मंथ भी आप एनालाइज कर सकते हो कहाँ एंट्री मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वरना आप पूरा 5 हजार स्टॉक देखने जाओगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। आपको समझ नहीं आता, आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो फिर उल्टा सीधा होता है, तो आपका सिस्टम कभी बन ही नहीं पाता है। तो एक छोटा सा मैंने अपने लिए बनाया कि कभी भी निफ्टी फिफ्टी के बाहर नहीं जाना। इसका एक ही रीजन है, 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी में ही पैसा लगाना है, बिकॉज डूबेंगे तो सारे डूबेंगे। अगर बढ़िया कंपनी डूब गया तो फिर नीचे वाले तो सारे जाएंगे। ठीक है, अगर टॉप बंदा ही फ्लॉप कर गया तो फिर बॉटम पे जो खड़ा है उसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। तो पेनी स्टॉक्स का कोई चक्कर ही नहीं है फिर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीजन के ऊपर। देखो रीजन सिंपल था, बहुत सिंपल रीजन था जो मुझे दिख रहा था, जो आप भी यूज कर सकते हो कभी कभी। इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल हैक। मुझे एक रन दिखा, एक बुल रन दिखा, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट दिखा। ठीक है, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट दिखा मेरे को थोड़ा सा। अब ये साइडवेज मार्केट में क्या हुआ, इस साइडवेज मार्केट में ये हुआ कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती है तो क्या होता है, एक बड़ा मूव के लिए कंसोलिडेट करती है। तो हर इंसान को पता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। अचानक से मार्केट नीचे आती है, ये जो जोन बनाई थी मार्केट उसके नीचे आके क्लोज दे देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बियर्स एक्टिव हो चुके हैं, और दिख भी रहा है कि टॉप से देखो अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है, बहुत सारे बियर्स एक्टिव हो गए। उसके अगले दिन मार्केट गैप अप हो जाती है, और हम लोगों ने इसी दिन पोजीशन बनाया था। गैप अप होने से मिला क्या हम लोग को, मिला ये गैप अप होने से कि पता चल गया कि बहुत सारे बियर्स ट्रैप हो चुके हैं, बियर्स को फंसा लिया गया है। मार्केट को गिरना नहीं था, मार्केट सिर्फ एक साइन दिखाई है गिरने का, और बहुत सारे बियर्स ट्रैप, और मार्केट अच्छा खासा गैप अप खोली, और उसके बाद सस्टेन भी कर गई उस दिन। हम लोगों ने इस दिन के लास्ट पे पोजीशन बनाया था, उस दिन मार्केट ऊपर सस्टेन भी कर गई, और उसके बाद नो लुकिंग बैक मार्केट ऊपर ही चलती गई। तो इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल, इट्स अ काइंड ऑफ बियर ट्रैप था, जो आप भी यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लैग एंड पोल बनता है, एंड उसके बाद डाउन साइड का थोड़ा सा लेता है, बियर्स लोग को एक्टिव कराता है, देन फंसा के ऊपर लेके चला जाता है। ठीक है, तो सिंपल एक पहला ये कारण था। अब सिर्फ एक कारण पे ट्रेड ले लिया, नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ एक कारण पे आप ट्रेड ले लो। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे कारण थे। अगर आप 200 मूविंग एवरेज खोलोगे, अगर आप 200 मूविंग एवरेज खोलोगे तो आपको दिखेगा इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल ब्रेकआउट, इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही थी, तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर थोड़ा सस्टेन की है, रीटेस्ट की है, और अगले दिन गैप अप खुल चुकी है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछले बार जब मार्केट गैप अप मतलब ब्रेकआउट दी थी, सस्टेन नहीं कर पाई थी, फेल कर गई थी। ठीक है, इस बार मार्केट ने क्या किया, सस्टेन कर गया, देन ऊपर चला गया। अब इतना होने के बाद मुझे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये है, मुझे एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा डबल टॉप दिख रहा था। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहाँ देखना चाहो तो इट्स अ काइंड ऑफ मिनी डबल टॉप, मैं इसको बोल सकता हूँ। एक अच्छा जोन था जिसके बाहर मार्केट नहीं जा पा रही थी, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और हम लोग को एक अच्छा टारगेट भी मिला। तो ये तीन चार कुछ रीजंस थे जो कि नॉर्मल ट्रेडर्स फाइंड आउट कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि जब आप ट्रेड में घुस जाते हो तब बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, टारगेट तक बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है कि टारगेट तक बैठे तो कैसे बैठे, एसएल एक्सेप्ट करे तो कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा हैक निकाला है, एकदम बहुत मिनी हैक है। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे लिए एक सिंपल रूल है, मैं 20 मूविंग एवरेज खोल लेता हूँ जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेड खास करके। ये इंट्राडे में भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो, काम करता है बट उतना काम नहीं करता है। बट हाँ, स्विंग ट्रेड जब भी मैं लेता हूँ मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। 20 मूविंग एवरेज में लगा लेता हूँ, और मेरा रहता है कि यार 20 मूविंग एवरेज से जैसे ही नीचे क्लोजिंग दे दिया, कैंडल कैंडल नीचे आके बंद हो गया पूरा कैंडल, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये क्राइटेरिया से ट्रेड करते हो ना तो आपका ज्यादा लॉस नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, और 4% पे मेरा एसएल भी लगा रहता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट 4% नीचे आ जाए और 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज भी ना दे। तो ये मुझे बड़ा हेल्प करता है ट्रेल करने में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे मंथ, जब से हम लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट 20 मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए ऊपर आती जा रही है। ठीक है, और अभी भी ये 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके चली जाएगी ऊपर, मुझे पता है अभी और इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे के जा रहा हूँ कि जब भी आप स्विंग ट्रेड लो, आप 20 मूविंग एवरेज लगाओ, उससे ट्रेल करते जाओ, उसके नीचे क्लोजिंग हो आप छोड़ दो, फिर आपका ट्रेड बनता नहीं। ठीक है, आपका आपका वो ट्रेड ही नहीं। मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, और मार्केट जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ ये कैंडल, आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि उसके बाद देखो क्या होता है, एक बड़ा फॉल आ सकता है। मान लो आपने शॉर्ट ट्रेड लिया, मान लो यहाँ पे आपने शॉर्ट ट्रेड बनाया बिकॉज 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आता है आप एग्जिट कर जाओ, उसके बाद देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक 20 मूविंग एवरेज आपको हमेशा बचाएगा, बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकता है, ये मेरा काम करता है। मैंने इसके साथ बहुत सारा ट्रेड्स लिए हैं, बहुत सारे ट्रेड्स में अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं, ये आपको बड़े ट्रेड्स बनाने में भी बहुत मदद करता है। ठीक है,
ये आपको बड़े ट्रेड्स बनाने में भी बहुत मदद करता है। तो आई होप बहुत सारा लर्निंग आपको मिला होगा इस वीडियो में। एंड ये 20 मूविंग एवरेज वाला आप कभी लगा के देखना। स्विंग ट्रेड में अच्छा काम करेगा, इंट्राडे का मेरे को नहीं पता, बट हाँ स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा काम करेगा। सो आई होप गाइस आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। और मेरा जो बाकी चल रहा है, देखो बाकी जो 10 ट्रेड चल रहे हैं ये भी मैं 31 मार्च को काट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अप्रैल में नहीं बनाने हैं। तो उसका भी एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दूंगा कि मेरे ओवरऑल कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, बिकॉज दो में टारगेट हिट हो चुका है। सिप्ला में हम लोगों ने टारगेट हिट किया है, रिलायंस में हम लोगों ने टारगेट हिट किया है, एक में एसएल हिट हुआ है। अभी तक सिर्फ एक में एसएल हिट हुआ है, बाकी दोनों में हम लोग का टारगेट हिट हुआ है। बाकी इसमें से सिर्फ एक ऐसा ट्रेड है, 7 ट्रेड अभी रनिंग है, 10 ट्रेड हम लोगों ने दिए थे, 7 स्विंग ट्रेड्स रनिंग है। सिर्फ एचसीएल टेक हम लोग का लॉस में चल रहा है, बाकी सारे प्रॉफिट्स में ही चल रहे हैं। तो एट द एंड हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं, इतना तो कंफर्म हो चुका है। मैं बना के डाल दूंगा मंथ एंड पे कि कितना प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। एंड उसके बाद मैं आने वाले जो अप्रैल में मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा कि मैं किन स्टॉक्स को देख रहा हूँ, किन स्टॉक्स में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। बिकॉज मैं एक दिन में ट्रेड नहीं लेता। मान लो कुछ ट्रेड मैंने 2 अप्रैल को ले लिए, कुछ ट्रेड मैं 4 अप्रैल को लिया, कुछ 13 अप्रैल को। तो टाइम बढ़ते जाता है, मेरा ट्रेड मतलब एक दिन मेरा नहीं होता है कि सारा पैसा बैठा हूँ और एक दिन ही लगा दूं। वैसा मैं नहीं करता हूँ। जैसे जैसे मुझे एंट्री मिलता है मैं ट्रेड लेते रहता हूँ, तो वो भी मैं बता दूंगा कि मैं किन स्टॉक्स को ध्यान में रख रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मजा आया है, अगर कुछ सीखने को मिला है, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। पहली बार आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग ऐसा अवेलेबल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।